तो हेलो भाइयों, जय हिंद। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का रिजल्ट आ चुका है और टोटल 2842 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया। ओके भाइयों, और हमारी जो ऑफिशियल वैकेंसी हमारी केवल 578 है। ओके भाइयों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ओके, तो उसमें बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि भाइयों मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा है कि प्रत्येक कैटेगरी की कट ऑफ कितनी गई। ओके, क्योंकि जो आपकी पीडीएफ आई है उसमें जो नाम डले हैं कैंडिडेट के, वो आपके केवल नाम पड़े हुए हैं। उसमें कभी ये नहीं लिखा है कहीं पर कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी गई है। तो भाइयों, मैंने बहुत एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ बनाई है और मैंने बहुत सारे भाइयों का डाटा भी इकट्ठा किया था ताकि मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तक पहुँच सकूँ। तो भाइयों, जो मैंने कट ऑफ बनाई है आप इसको देखिएगा, आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा कि मेरी कट ऑफ बताई हुई कट ऑफ बिल्कुल सही हो। क्या भाइयों, तो भाइयों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाइयों। तो भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि टोटल 2842 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया गया है। ओके भाइयों, तो जो आपकी लिस्ट आई है उसमें आपके 2842 कैंडिडेट टोटल को लिए गए हैं। तो भाइयों, इसमें जो आपका जिस कैंडिडेट के नंबर 80 नंबर या इससे ज़्यादा है ना, तो उस कैंडिडेट को यूआर में काउंट किया गया है। ओके, तो यानी कि जो आपकी लिस्ट आई है उसमें जितने भी कैंडिडेट आपके यूआर में हैं उसमें कुछ ओबीसी हैं, कुछ एससी हैं, कुछ एसटी हैं, कुछ आपके ईडब्ल्यूएफ हैं और कुछ आपके यूआर हैं। ओके भाइयों, तो मेरे भाइयों कहने का भाई मतलब मेरा ये है कि किसी कैंडिडेट का यदि एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में 80 या इससे ऊपर नंबर आए तो उसका नाम यूआर में आया। ओके भाइयों, भले ही वह ईडब्ल्यूएफ में हो लेकिन वो इस रिजल्ट में यूआर में काउंट किया गया। ओके भाइयों, अब कुछ भाई लोग ऐसे होंगे कि जिनके नंबर 80 से कम होंगे लेकिन उनकी जो कैटेगरी उन्होंने डाली होगी फॉर्म फिलअप करते समय वो ओबीसी डाली होगी, तो उन भाइयों को ओबीसी में काउंट किया गया। यानी कि 75 नंबर या इससे ज़्यादा नंबर जिस कैंडिडेट के हैं वो भाई लोग आप ओबीसी में जोड़े गए। ओके भाइयों, अब भाइयों बात करते हैं ईडब्ल्यूएफ की, क्योंकि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें ईडब्ल्यूएफ के 285 कैंडिडेट लिए गए हैं। तो भाइयों, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने डाटा को कलेक्ट किया है और उसका मैंने एनालिसिस किया है तो उसमें आपकी ईडब्ल्यूएफ की किताब 75 नंबर गई। ओके भाइयों, तो जिस भाई के नंबर 75 या इससे ज़्यादा हैं वो आप ईडब्ल्यूएफ में उसको जोड़ा गया है। और इसी प्रकार भाइयों आपका एससी और एसटी का भी मामला रहा है, यानी कि जिस भाई के 68 या इससे ज़्यादा नंबर हैं उसको आपको एससी में जोड़ा गया है और जिस भाई के नंबर 56 है या इससे ज़्यादा है वो आपको एसटी में जोड़ा गया है। ओके भाइयों, अब भाइयों मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे भाइयों मान लीजिए आप ओबीसी कैटेगरी, ओके, आपके 85 नंबर हो के भाइयों और आपकी जो कैटेगरी वो ओबीसी है, तो इस रिजल्ट में आपको यूआर में जोड़ा गया। ओके भाइयों, आपको ओबीसी में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि आपको यूआर में जोड़ा जाएगा क्योंकि आपने यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया है। ओके, और जब आपकी फाइनल मेरिट बनेगी तो अगर आप यूआर के मेरिट से आउट होते हैं तो आपको ओबीसी में जोड़ लिया जाएगा। तो ओबीसी में आपकी पहली प्रायोरिटी ओबीसी में सेलेक्ट होने की आपकी होगी क्योंकि आपके नंबर पहले से ही इतने ज़्यादा बने हुए हैं। ओके भाइयों, तो भाइयों मेरा छोटा सा वीडियो रहता है और मैं आपको बताता हूँ भाइयों जो आपको रियल होता है, मैं फालतू की बातें करता नहीं हूँ। तो भाइयों अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो और आपके एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द इशू हो जाएंगे। भाइयों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।